अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन ख्वामी शब-रोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। मुल्क भर से अहम खबरों की तफसील से कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। एडिटर्स गिल्ड ने मोदी को दिखाया आईना, कहा हुकूमत तनकीद करने वाले सहाफ़ी और कार्टूनिस्ट को बना रही है निशाना। बीजेपी RSS ने मंदिर को बिजनेस का तरीका बना दिया। राम मंदिर ज़मीन खरीद घोटाले पर प्रकाश राज का बयान। आम आदमी को एक और झटका, महंगाई ने तोड़ा 6 महीने का रिकॉर्ड। मई में खुर्द महंगाई 6.30% पर पहुंची। सरमायाकारों पर कार्रवाई से अडानी ग्रुप के शेयर औंधे मुंह ज़मीन पर, करोड़ों का नुकसान। और ज़मीन के नाजायज़ कब्जे मामले में उत्तराखंड के बीजेपी महिला मोर्चे की रियासती सेक्रेटरी रीना गोयल बेटों समेत जेल पहुंची। नाज़रीन, भारत में एक तरफ जहां सहाफ़ियों और कार्टूनिस्ट को तनकीद करने पर हुकूमत निशाना बना रही है, तो वहीं भारत के प्रधानमंत्री G7 ममालिक के इजलास में आमिरियत के खिलाफ जमहूरियत और शफ़ाफ़ियत की बात कर रहे हैं। मुल्क में सहाफ़ियों को निशाना बनाने पर भारत में सहाफ़ियों की सबसे बड़ी तंजीम एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने G7 सरबराही इजलास में जमहूरियत और शफ़ाफ़ियत की बात करते हैं, लेकिन मुल्क में हुकूमत को तनकीद करने वाले सहाफ़ियों और कार्टूनिस्ट को निशाना बनाया जाता है। एडिटर गिल्ड्स ने कहा कि मीडिया को मरकज़ी और रियासती हुकूमत के बढ़ते दबाव का सामना है। हालांकि मोदी G7 इजलास में आमिरियत के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन भारत में क्या चल रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने इतवार के रोज़ G7 सरबराही इजलास की अपनी तकरीर में इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया था कि साइबर स्पेस जमहूरी इख्तियार को आगे बढ़ाने के लिए है, ना कि उनको ख़त्म करने के लिए। मोदी ने एक साथ मिलकर तामीरी काम करने, आज़ादाना मुआशरे और मईशत के क़याम का भी वादा किया था, लेकिन मुल्क में हुकूमत पर तनकीद करने वाले सहाफ़ियों और कार्टूनिस्ट को भी सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते मंजुल नामी कार्टूनिस्ट को हुकूमत के खिलाफ कार्टून्स बनाने पर बीजेपी हुकूमत चरागपा हो गई थी। बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर तामीर करने के नाम पर मंदिर ट्रस्टियों के करोड़ों रुपए के घोटाले मंजिलाम पर आने के बाद सियासी गलियारों में इल्ज़ामात का सिलसिला शुरू हो गया है। मंदिर चंदा घोटाले के बाद अब ज़मीन खरीदने के घोटाला बीजेपी, राम मंदिर ट्रस्ट और बजरंग दल के लिए गले का हड्डी बन गया है। सहलदेव भारतीय समाज के सदर प्रकाश राज ने कहा कि बीजेपी और RSS ने मंदिर को बिजनेस का तरीका बना दिया है। इससे कबल आम आदमी पार्टी से रुकन असम्बली संजय सिंह ने घोटाले की जांच का मुतालबा किया था। MIM से औरंगाबाद के रुकन असम्बली इम्तियाज़ जलील ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मंदिर का हिसाब देने को कहा था। शिवसेना के रुकन असम्बली संजय राउत ने कहा कि राम मंदिर बीजेपी के लिए एक पॉलिसी मैटर है। इसके अलावा कई कांग्रेसी समाजवादी पार्टी नेताओं ने मंदिर ज़मीन खरीदी मामले में घपले पर मंदिर ट्रस्ट और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। कई नेताओं ने शफाफ CBI जाँच का भी मुतालबा किया। 2 दिन कबल समाजवादी के पार्टी के रहनुमा तेज नारायण पांडे और पवन पांडे ने दस्तावेज़ात पेश करते हुए बताया था कि मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर की जो ज़मीन खरीदी है वो 2 करोड़ रुपए की थी, उसे घोटाला करके 10 मिनट में 18.5 करोड़ रुपए में ख़रीदा गया है। इस घोटाले में मंदिर के ट्रस्टी चंपत राय, अनिल मिश्रा, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय, मंदिर के पुजारी हरीश पाठक समेत उनकी अहलिया और सुल्तान अंसारी और रवि मोहन पर घोटाले का इल्ज़ाम दस्तावेज़ात लगाया गया है। महंगाई के महाज पर भारतीय आवाम को एक और झटका लगा है और अच्छे दिन अभी दूर दूर तक दिखाई देने के आसार नज़र नहीं आ रहे। थोक महंगाई के बाद अब रिटेल महंगाई भी बढ़ती नज़र आ रही है। ये कोरोना दौर में बेरोज़गारी, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर और महंगाई से जूझ रहे आम आदमी को दोहरा झटका है। पीर की सुबह जहां थोक महंगाई की शरह 12.94% की रिकॉर्ड ऊंची सतह पर पहुंच गई, तो वहीं अब खबर आई है कि मई में रिटेल महंगाई बढ़कर 6.3% पर पहुंच गई है। खुर्दा महंगाई का ये रिकॉर्ड गुज़िश्ता 6 महीने में सबसे ऊंचा है। सरकार की जानिब से पीर के रोज़ जारी करदा महंगाई के एदाद व शुमार में बताया गया कि मई में CPI यानी खुर्दा महंगाई 4.23% से बढ़कर 6.30% तक हो गई है, जबकि उसके 5.39% पर ही रहने का अंदाज़ा था। मई में खाने पीने की चीज़ों की रिटेल महंगाई की शरह अप्रैल के 1.96% से बढ़कर 5.01% पर आ गई। वहीं माह दर माह की बुनियाद पर मई में सब्जियों की महंगाई की शरह -14.18% से बढ़कर -1.92% पर आ गई है। इधर मई के महीने में ईंधन और बिजली की महंगाई की शरह अप्रैल के 7.9% से बढ़कर 11.58% तक बढ़ गई है। हाउसिंग महंगाई की शरह 3.73% से बढ़कर 3.86% पर आ गई है। मई में कपड़े, जूते, चप्पल की महंगाई की शरह बढ़कर 5.32% पर आ गई है। माह दर माह की बुनियाद पर मई में दालों की महंगाई की शरह 7.51% से बढ़कर 9.3% तक हो गई। सरमायाकारों के अकाउंट मुंजमद होने की खबर के बाद अडानी ग्रुप कंपनियों के शेयर सीधे औदे मुँह गिर गए। दरअसल नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड यानी NSDL ने गैर मुल्की फ़ंड से मुंसलिक 3 गैर मुल्की सरमायाकारों को यानी FPI के तकरीबन 43,000 करोड़ रुपए के शेयर्स मुंजमद कर दिए। इस कार्रवाई की वजह से गुज़िश्ता कुछ महीनों में ऊपर की जानिब बढ़ रहे अडानी ग्रुप कंपनियों के शेयर सीधे औंधे मुँह गिर पड़े। सुबह 11 बजे के करीब अडानी इंटरप्राइजेज़ के शेयर जो 1,379 रुपये पर फ़रोख्त हो रहे थे, शाम तक 222 रुपये तक गिर गए।
अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के जो शेयर 718 रुपये में बिक रहे थे वो 120 रुपये तक कम हो गए। इसी तरह अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी पावर शेयर में भी 5% की कमी हुई। सियासत के दम पर बूढ़े शख्स की जायदाद पर कब्जा करने के जुर्म में देहरादून से एक बीजेपी खातून कायद को गिरफ्तार किया गया है। देहरादून के क्लेमेंट टाउन पुलिस ने बीजेपी महिला मोर्चा की रियासती सेक्रेटरी रीना गोयल को उसके 2 बेटों और एक साथी के हमरा गिरफ्तार किया है। इन चारों ने इस इलाके के एक बुजुर्ग जोड़े की मौत के बाद घर पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था। मुतवफ़्फ़ी बुजुर्ग के जोड़े के रिश्तेदार जो अमेरिका में मुक़िम हैं, उन्हें इत्तला मिली तो मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन में उन्होंने ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने तफ्तीश करते हुए चारों मुलजिमीन को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, जहां अदालत ने चारों को जेल भेजने के अहकाम सादिर किए। पुलिस के मुताबिक इमलाक के वर्सा में शामिल सुरेश महाजन जो अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने ईमेल के ज़रिए शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनकी देहरादून की जायदाद पर बीजेपी रहनुमा रीना गोयल ने ताले तोड़कर कब्जा कर लिया है। तफ्तीश के दौरान बात सच साबित हुई, चारों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस की भारत से अहम कौमी खबरें। दुनिया इस्लाम से दीगर मुसद्दिक़ा आलमी ख़बरों के लिए हमारे आलमी शब रोज़ बुलेटिन को देखना ना भूलें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।